तो हमारी मुंबई जाने की अनप्लान्ड ट्रिप शुरू होती है सुबह 7 बजे लोनावला स्टेशन से। और ये दोनों भाग इसलिए रहे क्योंकि 10 मिनट बाद होती है एक्सप्रेस ट्रेन जो जाती है डायरेक्टली लोनावला टू मुंबई, उसका टिकट लेने के लिए। जैसे ही हम लोग टिकट ले लेते हैं तो 60 रुपीज़ पर पर्सन हमको टिकट गिरता है। उसके बाद में हम लोग जो है फ्लाईओवर से प्लेटफॉर्म की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उतने में ही प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन आ जाती है, जो कि होती है सिंहगढ़ एक्सप्रेस, जो आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचा देती है। सैटरडे की वजह से ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश था, तो हम तीनों लोग भी एक ही सीट पे एडजस्ट हो चुके होते हैं और तब तक हमारे पास आ जाती है चाय। तो हम जल्दी से चाय ले लेते हैं और ट्रेन की जर्नी शुरू हो जाती है। मेरा ये तो फर्स्ट टाइम होता है ट्रेन में ट्रैवल करने का, बट मुझे आगे जाके ऐसा लगने लगता है कि मैं ट्रेन में नहीं तो किसी प्लेन में सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिनेरियोज हमको देखने को मिल रहे थे वो वाकई बहुत ही गजब के थे। साथ ही साथ ट्रेन आगे जाके 5 मिनट के लिए रुकती है, जहाँ से हमें एक अच्छा सा वाटरफॉल देखने को मिल जाता है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जैसे कि हम अपने सफर में आगे बढ़ते ही रहते हैं, अभिषेक अपने आस पड़ोस वाले पैसेंजर से हमारे YouTube चैनल का प्रमोशन करके उनके मोबाइल से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा रहा था, और बाद में फिर वो दोनों बात करके थक कर सो जाते हैं। और उतने में हम पुणे मुंबई सिंहगड एक्सप्रेस या गाडीने आगमन झालेल्या सर्व प्रवाशांचे हार्दिक स्वागत आहे। स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले बाहर, क्योंकि मुझे देखना होता है कि हर फिल्म में जो स्टेशन मैंने गिरते हुए देखा है वो एक्चुअल में अभी भी है या नहीं है। और उसके एग्जैक्ट सामने ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं नियरेस्ट बेस स्टॉप पे, जहाँ से हमको बस पकड़नी होती है लेमेंटर रोड के लिए, जो कि एक पीसी मार्केट है। तो हमें कुछ 15 रुपीज़ में वहाँ से डायरेक्ट CSMT स्टेशन से बस लगती है, जो कि डायरेक्टली हमें लेमेंटर रोड तक ले जाती है। हम जिस पीसी मार्केट में जा रहे थे वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पीसी मार्केट है, और बेस्ट हमें वहाँ तक नहीं छोड़ती है, तो हमें एक स्टॉप पहले उतर के वहाँ से जो है पैदल चल के जाना पड़ता है। और फिर हम लोग डायरेक्टली पहुँच जाते हैं लेमेंटन रोड पीसी मार्केट में। उसके बाद अभिषेक हमें किसी तो शॉप पे लेके जाता है। अभिषेक आम्हाला गल्ली बोळातून घेऊन जाताना, वा रे वा, अरे काय ॲडव्हेंचर आहे, ॲडव्हेंचर आहे का? हा ना, अरे बघत बघत इथं समोर बंद दिसू राहिलं सगळं ढळ ढळ। 4-5 वर्ष झाले आणलं कुठंतरी, तो काय झालं रे? और ये मेरा और अभी का सबसे वीक पॉइंट है कि हमें बिल्लियाँ बहुत पसंद है, और अभी के पास भी एक बिल्ली है जो कि बहुत ही प्यारी है। तो उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा पीसी मार्केट एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि अभिषेक को दिखता है एक झलक दिखला जा माइक, तो वो उससे खेलने लग जाता है। कसं 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 अय परा कसं फिर 2:30 बजे हम निकल जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, क्योंकि मुंबई आए और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा तो फिर मुंबई क्या ही घूमा। वैसे भी वही एक स्पॉट था जो कि हमको सबसे नज़दीक गिरा था लेमिंगटन रोड से, तो हम लोग फिर से बेस्ट पकड़ के वहाँ से चल जाते हैं। और बेस्ट हमें गेटवे ऑफ इंडिया तक नहीं छोड़ती है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट तक छोड़ती है। फिर वहाँ पे हम लोग जूस पीते हैं, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है यार बॉम्बे में। तो फिर उसके बाद हम लोग चल ही रहे होते हैं आगे कि हमें एक जो है आर्टिस्ट स्ट्रीट दिखता है, जिसपे कि बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स जो है लगाई हुई होती है। तो वो एंजॉय करते करते हम आगे पहुंच ही जाते हैं। तो हमें एक INS विक्रांत का रेप्लिका देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक बाला साहेब ठाकरे चौक में है। फिर वहाँ से आगे हम लोग आ जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। और गेटवे ऑफ इंडिया जितना फोटोज़ में खूबसूरत लगता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो एक्चुअल में है। और ताज होटल की तो बात ही क्या करनी यार, दोनों भी मिलके जो व्यूज़ बनाते हैं ना वो लाजवाब है। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। मुस्कुराइए, आप बम्बई में हैं जनाब, आप जनाब, हम बॉम्बे में, बॉम्बे। और फिर वहीं पे थोड़ी देर के लिए हमने जो है साइट सीइंग का मज़ा लिया, जिसमें कि हमें 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से बायनाकुलर्स मिले, जिसमें कि हम बहुत ही दूर खड़ी जो है नेवल शिप्स और जो कार्गो शिप्स थे वो बहुत ही आसानी से देख पा रहे थे। साथ ही साथ में जो वो सामने के जो पहाड़ दिख पा रहे हैं ना आपको, वो भी उसमें क्लियरली दिख रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है एक डबल डेकर बेस्ट की बस, तो हम लोग उसमें चढ़ जाते हैं, पर हमें टिकट की कोई भी आइडिया नहीं होती है। जैसे ही बस आगे आगे बढ़ने लग जाती है, उसमें से जो व्यूज़ आते हैं वो वाकई बहुत ही लाजवाब होते हैं। और स्काई जो है बहुत ही क्लियर और अच्छे से दिख रहा था, और बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छे से दिख रही थी। फिर तभी इसका मज़ा किरकिरा करता है ये 2 वर्ड्स।
और टिकट प्राइस सुनकर हम तीनों भी नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि जितना हमने आने में खर्च नहीं किया था उतना वो 1 घंटे का चार्ज कर देते हैं। फिर हम लोग वहाँ से दूसरी बस पकड़ के निकल जाते हैं डायरेक्टली स्टेशन की तरफ, जिसमें भी अभी फिर से सो जाता है। और फिर हम लोग जो है स्टेशन पे आने के बाद जो है तो टिकट काउंटर पे जाते हैं। टिकट काउंटर पे जाने के बाद इतनी भीड़ देख के हम लोग जो है, अभिषेक एक लाइन में लग जाता है और मैं एक लाइन में लग जाता हूँ। उसके बाद में ट्रेन टिकट मिलने के बाद हम लोग जो है सीट पे आके बैठ जाते हैं और मैं दोनों को पूछता हूँ कि कसं वाटलं मुंबई हां तुला रे ओ शेट कशी वाटली मुंबई? आपलं पुणे चांगलं आहे भाऊ, मुंबई नको एवढंच नाही। तो ऐसे रहे हमारे एक दिन की मुंबई की अनप्लान्ड ट्रिप। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।